राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी मेरे जो वीडियोस होते हैं मेरी रियल लाइफ के लिए होते हैं। तो ऐसे ही कुछ ये बहुत से लोगों के कमेंट होंगे, मतलब बहुत से लोगों को ये चीज़ें जाननी होंगी कि एक सिस्टर है, इनका कमेंट है, आपके बेटे को सब पता है क्या कि कौन सी क्लास में है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा ना कि देखिए, मेरा बेटा मेरे पास ही रहता है, और जब शुरुआत से मैं मतलब 19 साल से ये चीज़ें झेल रही हूँ, तो मेरे बच्चे को सब कुछ पता होगा, सच्चाई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है। और जो मैंने रविशंकर से अलग होने का फैसला लिया है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे बच्चे का भी है, क्योंकि अभी तक मेरे को 2 बार डिप्रेशन हो चुका है, और अब मेरे बच्चे को अगर वही चीज़ हो रही है, टॉर्चर, तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात तो 2017 में रविशंकर ने मेरे को तीसरी बार घर से निकाला था। मैं फिर से आज बता रही हूँ, 2017 में रविशंकर ने मुझे तीसरी बार निकाला था। और मैं एक फ़ोटो लगा रही हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। पहले फ़ोटो देख लीजिए। ये फ़ोटो आपने देख ली होगी। ये मेरी और प्रिंस की है। मैं जब जबलपुर गई थी, वहाँ पे मैं गई थी घूमने के लिए, तो जो है वहाँ पे मैंने ये फ़ोटो क्लिक की थी। आप समझिए, 2017 में प्रिंस इतने छोटे थे, और उस टाइम पे जो मैं तो बता नहीं रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, डॉक्टर को प्रिंस ने बताया था हर एक चीज़। सॉरी, प्रिंस ने बताया था डॉक्टर को कि मेरी मम्मी के साथ ये चीज़ हुई है। उसके बाद मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था, डॉक्टर ने किया था। मेरे साथ बहुत मारपीट की गई थी। तो उस टाइम पे उतने बड़े बच्चे ने जो है डॉक्टर के पास गवाही दी थी, वो भी खुद से। मैं तो बेहोश थी, मुझे तो कुछ भी इतना पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, जब मैंने 2017 में रविशंकर ने मेरे को टॉर्चर किया था ना, उस टाइम पे मैंने आपको स्टोरी पहले भी बताई है। उस टाइम पे जब मैंने पॉइजन खाया था ना, मेरी सास मुझे गला दाब दाब के मार रही थी, जान से मारने के लिए कर रही थी। उतने बड़े बच्चे ने, जो फोटो आपने देखी, प्रिंस उतने बड़े थे। उस टाइम पे प्रिंस ने मुझे बचाया है। मेरी सास मेरा गला दाब रही थी जान से मारने के लिए, और प्रिंस में और जो रविशंकर की माँ है, उनमें बहुत मारपीट हुई। एक बच्चा, उतना बड़ा बच्चा, आप समझ सकते हैं, उतना बड़ा बच्चा। और मेरी सास की भी उम्र रही होगी, अब समझ लीजिए, अगर इतना बड़ा उनके बेटे का बेटा है तो उनकी भी एज है। अ, दोनों लोगों में जब मारपीट हुई है ना, तो एक जो बच्चा होता है ना, उसने दांत से पकड़ लिया था। उसने दांत काटना, नोचना वैसे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो मेरी सास ना मेरा गला दाब रही थी, छोड़ नहीं रही थी। तो प्रिंस तब लड़े थे उनसे, प्रिंस ने मेरी जान बचाई थी। और शायद मैं मर जाना ज़्यादा बेहतर समझ रही थी तब। मेरे को लग रहा था कि नहीं, मर जाना चाहिए मुझे, क्योंकि आपको भी पता है, अगर औरत कुछ बोलना स्टार्ट करती है तो समाज के 4 लोग बोलेंगे, भाई मत बोलो, घर का मैटर है। मेरे को लगता था कि मर जाओ, प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाएंगी। उस टाइम पे मेरे को यही लग रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा था मैं ठग ली गई हूँ। तो उस टाइम पे भी उस उतने बड़े बच्चे ने, जितने बड़े प्रिंस फोटो में, उतने बड़े बच्चे ने मुझे ये बोला कि कोई साथ दे या ना दे, मम्मी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए शायद मैं लड़ी, मैं यूनिट भी गई। तो प्रिंस ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, प्रिंस को सब कुछ पता है चीज़ें। और भगवान की दया से आज के टाइम पे प्रिंस 10th में पढ़ रहे हैं, तो प्रिंस मेरे से भी लंबाई में बड़े हो गए हैं। फोटो लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं फेस नहीं रिवील करूंगी इस टाइम पे, पर मैं दिखा रही हूँ कि प्रिंस इस टाइम पे इतने बड़े हो गए। प्रिंस आज के टाइम पे इतने बड़े हो गए, तो आपको भी पता है कि बच्चा समझदार हो चुका है। अभी मैं फेस नहीं प्रिंस का रिवील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बच्चे को नहीं लेके आ रही, और अभी लेके भी नहीं आऊँगी जब तक वो 18 से 21 साल के बीच के हो नहीं जाते।
तो अभी प्रियांशु काफ़ी समझदार हो गए और शायद अब की भी मैं रविशंकर को माफ़ कर देती या कॉम्प्रोमाइज़ कर देती। पर प्रिंस का यही कहना है कि शुरू से तो तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, शुरू से तो तुमने माफ़ किया है, अब की भी माफ़ कर दोगे कोई मतलब नहीं है। एक दिन रविशंकर मुझे और तुम्हें दोनों को मार देंगे। और जब मैं रेजिमेंट खो के आई थी अप्रैल में, तब प्रियांशु ने खुद मना किया था कि मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, जब बच्चे ने मना कर दिया, जब बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ गई कि उस इंसान के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो मैं तो फिर भी उसकी माँ हूँ, बड़ी हूँ, उससे ज़्यादा समझदार हूँ। इसीलिए मैंने रविशंकर से अलग होने का फैसला किया है। और प्रिंस मेरे 10th में पढ़ते हैं इस टाइम पे। एक लोगों का कमेंट है कि मैम वो बंदा ये बोल रहा है कि आप पहले से ही शादीशुदा हो, तो इस बात को क्लियर क्यों नहीं करती हूँ। देखिए, मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, शायद इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो। मैं जिस व्यक्ति के लिए मैं पोस्ट करती हूँ ना, रविशंकर, जो कि फौज में, उसी से मेरी शादी हो रखी है 2006 में, 7 मई 2006 को। मेरा बेटा, हम दोनों का एक बेटा भी है। ये डिपेंडेंट गार्ड है, पार्ट ऑर्डर वाला नहीं दिखाऊंगी। ये है, पहले इस टाइप के आते थे, ठीक है, और पूरा नहीं दिखा सकती। ये पीछे का हिस्सा है, ये देखो रविशंकर लिखा है। ये बीवी का ही बनता है। आर्मी में जो लोग होंगे उनको पता होगा, किसी और का पार्ट ऑर्डर नहीं हो सकता है इतनी ईजिली, ठीक है। सिंदूर नहीं लगाती शायद इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। और मैं एक फ़ोटो लगा रही हूँ, देख लेना। इस बंदे के साथ मैं कुछ अपनी फ़ोटो लगा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए कि मैं इस बंदे की बीवी हूँ। बदकिस्मत है से, मतलब मेरी किस्मत ख़राब थी जो इस बंदे से मेरी शादी हो गई। क्या ही बोल सकते हैं। और इन सर का दूसरा कमेंट है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, घर का मामला घर में ही रहे तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, बहुत से लोग ये बोलते हैं मेरे को, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से तमाचा लगता है। और वो मेरे को 18 साल मैंने बहुत झेल लिया, वो तमाचा मैंने अपने मुंह पे बहुत झेला है, ठीक है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे शादी भी एक तरफा नहीं निभाई जा सकती। पति चाहता है शादी निभाना तो पत्नी नहीं चाहती, तो वो शादी नहीं चल सकती। और सेम यही चीज़ जो है पत्नी की तरफ से भी होती है कि अगर पत्नी निभाना चाहती है और पति नहीं निभाना चाहता, तो इसमें वाइफ कुछ भी नहीं कर सकती। शादी दो फैमिली और रिलेटिव और सब रहते हैं तब होती है, आदमी औरत की। शायद मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँ, तो दोनों को बराबर से पे निभाना पड़ेगा रिश्ता। पंचर गाड़ी कोई कितने दिन खींच लेगा, आप ही खुद ही समझो। आप बाइक चलाते हो और पंचर हो गई तो कितने दिन आप खींच लोगे, या फिर लाइफ टाइम उसको खींचते ही रहोगे। पहिया चेंज नहीं कराना है, चेंज नहीं कराना है तो गाड़ी उठा के बेच दो, निकाल के अपनी लाइफ से फेंक दो, पैदल चलना स्टार्ट करो। बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनका सर का कहने का मतलब है कि घर का घर का मामला घर में ही रहे तो अच्छा है। ये मैटर घर का है ही नहीं है। घर का मैटर तब रहता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। जब इसमें बाहरी औरतें आ जाती हैं और गंदगी फैल रखी है, तो ये घर का मैटर है ही नहीं। रविशंकर ने मेरे को भरे समाज में मारा, मेरे पापा को भरे समाज में मारा, मेरे भाई के ऊपर भरे समाज में हाथ उठाया। और ये इज्जतदार रविशंकर जो बन के बैठे हैं ना, ये जिन औरतों के पास जा रहे हैं वो दूसरे की बीवियां हैं। तो घर से मैटर बाहर चला गया, समझिए आप चीज़। होटल में चला गया, प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया, बाजारू औरतों के पास चला गया। तो घर का मैटर तो ये है ही नहीं। घर का मैटर सिर्फ पति पत्नी के बीच में होता है। और जब इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो गई तो बाहर बोलना पड़ेगा। और मुझे शर्म नहीं है, मुझे 1% भी शर्म नहीं आती ये चीज़ बोलने में कि मेरे पति ने ये चीज़ें की हैं। मैं क्यों शर्म करूं, मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूं किसी और के लिए, मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। रविशंकर अय्यासी कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चे को भी जीने का अधिकार है कि मैं शांति से जी सकूं। मैं क्यों चीज़ें छिपाऊं। मेरे को नहीं आती शर्म, मैंने बोला है समाज में और बोलूंगी कि मेरे और रविशंकर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि रविशंकर मेरे को डाइवोर्स दे दे, मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जूँ। रविशंकर को खुद भी धंधे पे बैठ जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता।
उन औरतों के साथ काम पे लग जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इन सब चीज़ों से निकलना है। शायद रविशंकर की फैमिली से जब मैंने बोला था, रविशंकर की माँ, रविशंकर की बहन और लोगों से जब मैंने बोला था ना कि रविशंकर को समझाओ कि मेरे को डाइवोर्स दे दे, आपसी सहमति से चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाती हैं, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आती ही ना। पर उनको ये लग रहा था कि नहीं, चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, मैं चौथी बार फिर घर से भाग जाऊंगा और जैसे 18 सालों से जो चलता आ रहा है वैसे ही चीज़ें छिप के चलती रहेंगी, मैं कभी किसी से कुछ बोलूंगी नहीं। ये चीज़ें थोड़ा सा उल्टी पड़ गई अब की। रविशंकर को मैंने मना किया था आप घर से भाग के मत जाओ, वो उसके बावजूद अगर वो भाग के गए, मैंने समाज में ये चीज़ें खड़ी होकर के बोल दी। तो ये बाजारू मैटर था तो मैंने भरे समाज में बोला है। और वैसे भी मेरी शादी में बहुत से लोग आए थे, खाना खा के गए थे, तो उन्हें भी सच्चाई जानने का हक होता है कि नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही। और वैसे भी सबको बहुत इंटरेस्ट होता है कि दूसरों की लाइफ में जाने कि भाई क्या चल रहा है फलाने की लाइफ में। तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया।